हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम अपनी डोमेन के लिए एक प्रोफेशनल ईमेल को क्रिएट करेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो मेरी एक वेबसाइट है dealsoffers.info। उस वेबसाइट के लिए मैं एक ईमेल क्रिएट करना चाहता हूँ, contact@dealsoffers.info। ठीक है। उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे, देन फर्दर हम इसमें एक और ऑप्शन बनाएंगे कि जो मेरी ये ईमेल्स हैं, ठीक है, वो इसके पैनल के ऊपर नहीं बल्कि मेरे जीमेल के ऊपर आएँ, सो दैट कि मैं उसको ईजीली मैनेज कर सकूँ। मीन्स कि मुझे बार बार अपना ब्लू होस्ट के वेब मेल को लॉगिन ना करना पड़े उनके ईमेल को चेक करने के लिए या रिप्लाई को करने के लिए। ठीक है। तो ओके, जब हम अपने ब्लू होस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ईमेल एंड ऑफिस है। फर्स्ट मैं आपको ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि हम इसको कैसे क्रिएट करेंगे। ओके। जब आप ईमेल एंड ऑफिस में जाते हैं तो यहाँ पर वो आपको बेसिकली दो प्लान दिखाएगा। वेट करता हूँ, लोड हो रहा है। ओके, दिस वन की मीन्स कि अगर आपने एक प्रो ईमेल बनाना है, इसने मुझे सजेशन दिया abhay@dealsoftware.info या कॉन्टैक्ट या कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं सी ऑप्शन पे जा रहा हूँ। तो ये देखिए, इसने मुझे दो प्लान दिखाए हैं कि आप इनको वाया माइक्रोसॉफ्ट का जो इनका जो है बेसिकली क्लाइंट, ईमेल क्लाइंट 365, आप उसके थ्रू बना सकते हैं या गूगल वर्क स्पेस के थ्रू बना सकते हैं, जो आपको इस प्राइस के अकॉर्डिंग पड़ेगा। मगर मैंने बताया कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, मगर फिर भी मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि प्लान में जो जो कुछ इंक्लूडेड होगा वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि गूगल डॉक, शीट्स, क्लाउड, सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है। प्लस आपका 30 GB मेल बॉक्स है, मतलब जो भी कुछ है यहाँ पे। ठीक है। तो ओके, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ऑप्शंस देख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं एडवांस में जा रहा हूँ। ठीक है। तो एडवांस में जाने के बाद ये मेरा सी पैनल को ओपन कर रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही आती है क्रिएट एन ईमेल। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी डिसमिस दिस कभी पहले कर चुके हैं तो डोंट वरी, यहाँ पे आप ईमेल में जाएंगे। ईमेल में यहाँ पे ईमेल अकाउंट होगा। ठीक है। तो मुझे जस्ट एक फर्स्ट ऑप्शन को ही पिक करना है। ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट करेंगे तो भी यहीं पे आएंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ईमेल अकाउंट्स पे ही क्लिक कर रहा हूँ। ओके, दिस वन। यहाँ पर अगर आप पहले से कोई आपने ईमेल अकाउंट बनाया तो यहाँ पे वो मेंशन कर देगा। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मैं एक फ़र्स्ट ईमेल को क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, तो क्रिएट पे मैंने क्लिक किया। ओके, अब मेरा यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे पास कौन कौन सी डोमेन अवेलेबल है। तो फर्स्ट डील्स ऑफर जो मेरी प्राइमरी डोमेन है। ठीक है। देन ये डोमेन मेरी एड ऑन है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एड ऑन डोमेन के भी आप ईमेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। excel.com भी एड ऑन है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ऐड किया था। ठीक है। तो आप इनमें से किसी के लिए भी ईमेल बना सकते हैं। तो मैं भी बाय फर्स्ट dealsoffers.info के लिए ही एक ईमेल बना रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं यूज़र नेम क्रिएट कर लेता हूँ। यूज़र नेम जो मैं चाहता हूँ contact@dealsoffer.info। तो आप यहाँ पे अपनी जो आपके पास ईमेल होगा उसको आप ओपन करने के लिए पासवर्ड एक लिख दीजिए। ठीक है, दिस वन। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको फिट रहता है तो वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग पासवर्ड दे दीजिएगा। देन एडिट सेटिंग में दिखा देता हूँ कि ऑप्शनल सेटिंग्स क्या क्या है हमारे पास। ठीक है। स्टोरेज स्पेस 500 MB, मैं इसको अभी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी सारी ईमेल्स को जीमेल पर ही देखूँगा, वहीं उसी के अकॉर्डिंग वहीं पे मैनेज करूँगा। ठीक है। ऑटोमेटिक क्रिएट फोल्डर एंड ऑल जो भी बाय डिफ़ॉल्ट है मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक है। ओके, देन स्टे ऑन दिस पेज आफ्टर आई क्लिक क्रिएट। ठीक है। तो यहीं पे वो रहेगा, अदरवाइज आप इसको पीछे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक ईमेल को क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाकी उससे कुछ और मतलब नहीं है। ठीक है। ओके, दिस वन। ये मेरा बता रहा है कि मेरा एक ईमेल क्रिएट हो चुका है, contact@dealsoftware.info। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से ईमेल को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैं चेक ईमेल पे जाऊँगा। ठीक है। तो ये देखिए वेब मेल लॉगिन आ रहा है कि मीन्स मुझे यहाँ पे दिस वन, ये आ गया विंडो। अब आप बता रहा है कि आप इसमें राउंड क्यूब के थ्रू ओपन कर सकते हैं या अपना जो वेब मेल क्लाइंट है उसको चेंज भी कर सकते हैं, होस्ट जे। ठीक है। आप यहाँ से इसको भी ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज मेल को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं।
तो मैं डायरेक्ट अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है उसी के थ्रू ही इसको पिक कर रहा हूँ और उसको मैंने ओपन किया। ये देखिए, ये आपका एक जो आपका वेब मेल है वो ओपन हो गया। यहाँ से आप अपनी पूरी ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं। लाइक यहाँ से मुझे कंपोज करना है किसी को मेल सेंड करने के लिए, या आपका इनबॉक्स में जब हमने बनाया तो उसने कुछ सेटिंग्स बताई होंगी, ठीक है, वो आ गया। देन ड्राफ्ट, सेंट ईमेल, जंक, ट्रैश, जो हमारे पास एक ईमेल में होती हैं ऑप्शंस, वो सारी ऑप्शंस आपको अब मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। इसकी जो मेमोरी स्पेस हमने बाय डिफ़ॉल्ट 500 MB था वही रहेगा। तो असली आप अपनी मेल्स को रीड करने के बाद डिलीट करते रहिएगा, सो दैट कि आपका वो क्रैश, मतलब कि आपकी जो स्पेस है वो आपकी रहे हमेशा, ठीक है। ओके, तो ये मेरे पास दो ऑप्शन दिखाई इसने, मीन्स कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, बेसिकली मैं इसको सबको अपने जीमेल के ऊपर ट्रांसफ़र करूँगा, वहीं से इसको मैनेज भी करूँगा, ठीक है। तो मैंने जस्ट दिखाने के लिए बताया कि आप यहाँ पे वेब मेल के थ्रू लॉगिन करने के बाद भी इसको चेक कर सकते हैं। सेकंड एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ कि जो आपने ये ईमेल बनाया अब, ठीक है, तो अब मैं अपने ईमेल एंड ऑफिस पे जाता हूँ जहाँ पे वो अभी गूगल या माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को लेने के लिए बोल रहा था, वहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन भी डाल देगा, ठीक है। दिस वन जो हमने ईमेल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। देखिए, लोडिंग अप योर ईमेल एंड ऑफिस एक्सपीरियंस, थोड़ा वेट कर लेते हैं। दिस वन, ठीक है। तो अब इसने मुझे बताया कि भाई इसके ऊपर हमने एक बेसिक ईमेल को यहाँ पर लिया हुआ है, हम यहाँ से इसको अपग्रेड ईमेल कर सकते हैं। अपग्रेड मीन्स कि हम जो हमारे पास ऑप्शन थी माइक्रोसॉफ्ट के अकॉर्डिंग उसको हम कर सकते हैं, या उसको हम मैनेज यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस मेरी जो सब डोमेन्स थी, बताया कि उसके लिए मेरे पे अभी मैंने कोई भी ईमेल असाइन नहीं किया है, तो वो दोनों ऑप्शन बता रहा है कि अगर आप बाय करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास यहाँ पे बेसिक था, तो मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देता हूँ। फर्स्ट मैं अगर अपग्रेड ईमेल पर क्लिक करता हूँ तो यही आ गया, ठीक है, कि आपने कोई प्लान लेना है एंड ऑल, उसके लिए तो मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। अगर मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो उसने मेरे फिर से रीडायरेक्ट कर दिया यहीं पर, ठीक है, जहाँ से मेरा पहले से ही मैंने अपना ईमेल को क्रिएट किया था, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी इसके ऊपर जंप कर सकते हैं और देन अपने ईमेल को यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ कि मीन्स कि जो मेरी ये ईमेल्स हैं वो मेरी ट्रांसफ़र हो मेरे जीमेल के ऊपर, और मैं वहीं से उसको मैनेज कर सकूँ और अपनी ईमेल को ट्रांसफ़र भी, सेंड भी कर सकूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना एक मैंने एक ईमेल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, PO बॉक्स 0207। मैं इस पर अपनी ईमेल्स को ट्रांसफ़र करूँगा। लाइक मैं कर चुका हूँ contact@studywarehouse.com, ठीक है। तो ओके, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अपने जीमेल के सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। मे बी शायद ये व्यू, मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट थीम चेंज कर देता हूँ, मे बी शायद क्लियर इतना दिख ना रहा हो, ओके फाइन। देन सी ऑल सेटिंग्स, सेटिंग्स में गया, देन सी ऑल सेटिंग्स के बाद मैंने यहाँ पे अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स पे जाता हूँ। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। फर्स्ट मैं सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाने के बाद ये मेरा सेटिंग ही है बाय डिफ़ॉल्ट अभी, तो मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, शायद मैंने थीम चेंज करते हुए शायद कुछ स्टेप मिस ना हो गया हो। उसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट सी ऑल सेटिंग्स पे गया हूँ और मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, ओके। देन मैं यहाँ पे अकाउंट्स एंड इंपोर्ट्स पे जा रहा हूँ, दिस वन, ओके। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखनी पड़ेगी, ये वाली, चेक ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट्स। यहाँ पे मुझे एक ईमेल को ऐड करना है, ठीक है, ऐड एन ईमेल, दिस वन। यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल को मेंशन करना है, जो मैंने ईमेल मैं यहाँ पे चाहता हूँ मैनेज करना, जो मैंने बनाई है अभी, डील्स ऑफर्स डॉट इन्फो, ठीक है। तो ये ईमेल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ओके, contact@dealsoffer.info, इसको मैंने नेक्स्ट क्लिक किया, ओके। अब ये बता रहा है कि भाई हमारे पास जो है ये, ठीक है, हम ये POP3 के जो सर्विस है उसके थ्रू हम इसको हम मैनेज करेंगे, ओके फाइन, इंपोर्ट उसके थ्रू हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस जो आपने ईमेल बनाया है, लाइक contact@dealsoffer.info, उसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डालना है। तो यूज़र नेम आपका पूरा ईमेल आएगा, पूरा ईमेल आएगा, ध्यान दीजिएगा, contact@dealsoffer.info। पासवर्ड जो आपने उस टाइम यहाँ पे सेट किया था, तो वो पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, सो दैट कि वो उसको वैलिडेट कर सके, ओके। देन द पॉप सर्वर,
ये बेसिकली 995 होगा, ठीक है। mail.dealsoftware.info पोर्ट हमारा 995 होगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप चेक कैसे कर सकते हैं। जो आपके पास फर्स्ट ईमेल आया हुआ क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन, आप इसको ओपन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें बताया हुआ है कि जो मेरे पास इनकमिंग मेल के लिए होगा, ठीक है, इनकमिंग मेल दिस वन, ये देखिए इनकमिंग सर्वर के लिए मेरे पास जो है mail.dealsoftware.info और हमारा पोर्ट है 4POP3995। अगर आप आई मैप यूज़ कर रहे हैं, IMAP, देन पोर्ट 993, ठीक है। तो ये मेरा जो पॉप के थ्रू है तो ये 995 आएगा, ओके। अब लीव ए कॉपी, अगर हम चाहते हैं कि जो मेरा मेन सर्वर है वहाँ पे इसकी कॉपी रहे तो आप इसको टिक कर सकते हैं। मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, लीव ए कॉपी, ठीक है। तो मैं उसको अनचेक कर रहा हूँ। देन ऑलवेज़ यूज़ ए सिक्योर कनेक्शन SSL, क्योंकि यहाँ पे मैंने SSL के लिए यूज़ किया है। अगर नॉन SSL सेटिंग्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। लाइक वहाँ पे POP3 पोर्ट 110 है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट SSL सेटिंग के थ्रू ही ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। देन जो मेरे पास ईमेल आएंगी जो भी इसके थ्रू मीन्स contact@dealsoftware, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे मेंशन हो प्रॉपर, जैसे वहाँ पे contact@studywarehouse लिखा हुआ था, मैंने आपको दिखाया जो, ठीक है। वैसे ही सिमिलर आपके हर ईमेल के आगे ये चीज़ आएगी, एक लेबल आ जाएगा, इसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ओके। देन अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जो आपकी ईमेल है कि वो इनबॉक्स की जगह पे सब कुछ यहाँ पे मेंशन हो, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ईमेल आपका इनबॉक्स में मेंशन भी हो प्लस ये भी हो, तो आप यहाँ पे इसको अनचेक रखिएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे टिक कर देता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट एक फ़ोल्डर बन जाएगा लाइक contact@dealsoftware.info, जो हमारे पास इसको टिक करने के बाद बना है। सारी ईमेल्स वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगी और आपको इनबॉक्स में कुछ भी नहीं दिखेगा। वो आपको देखने के लिए इस फोल्डर को ओपन करना पड़ेगा। बहुत इजी है, ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर मैं इसको अभी अनचेक ही रख रहा हूँ। देन मेक श्योर सारी सेटिंग्स होने के बाद यहाँ पर आप ऐड अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। देन वो जस्ट एक वेरीफाई करेगा कि आपने जो ईमेल एड्रेस डाला है प्लस पासवर्ड वो सब कुछ ठीक है, ओके डन। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, सॉरी मेरी मेल यहाँ पर लिंक हो चुकी है, ओके। अब यहाँ पर उसने फिर ऑप्शन दिया है कि येस आई वांट टू एबल टू सेंड ईमेल, मीन्स कि हमने ईमेल को रिसीव कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि उसको हम यहाँ से सेंड भी करें तो आप यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, मगर मैं अभी आपको आगे फर्दर दिखा देता हूँ, इसलिए मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके, और इसको फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ शो कर रहा हूँ कि भी यहाँ पे वो एक ऐड हो चुका है, देखिए ये देखिए contact@dealsoftware.info, यहाँ पर वो आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं मोस्ट में जाऊँगा, सॉरी अभी मेल आई नहीं है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फर्दर एक ऑप्शन दिखा देता हूँ कि जो हमने एक स्टेप स्किप कर दिया था, कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ईमेल सेंड हो वो मैं यहीं से ही मैनेज कर सकूँ। अभी मैं सिर्फ मेल्स को रिसीव कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ। मैं एक आपको एक ईमेल करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। contact@dealsoftware.info, एक मैं अपना ईमेल एड्रेस ओपन कर लेता हूँ, ब्राउज़र चेंज कर लेता हूँ, क्रोम, ओके। यहाँ पे मेरे पास पहले से ही एक ईमेल होगा, लॉगिन, यस, ओके। देन मैं यहाँ पे कंपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने एक ईमेल किया है इसको, ये है एक डेमो ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैसेज लेता हूँ डेमो, ओके। देन यहाँ पे मैं सेंड कर रहा हूँ, ओके। मैंने एक ईमेल सेंड किया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से कि फर्स्ट यहाँ पे चेक मेल नाउ, ओके। तो यहाँ पे मैंने मेल को चेक किया, यहाँ पे वो शो कर रहा है, ठीक है। इनबॉक्स में दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे एक मेरे पास जो डेमो मेल मैंने सेंड किया था, ठीक है, वो ये देखिए यहाँ पे मेरे आईडी से यहाँ पे वो आ चुका है, ठीक है। सेकंड एक और मेल आया कि जो मेरे पास पुराना मेल था, जो मेरा फर्स्ट ईमेल था, उसने उसको भी यहाँ पे शो कर दिया है,
इसको रिट्रीव करके यहाँ पे रख दिया है। तो अब मेरा, अगर मैं आपको वेब मेल पे आप चेक करोगे तो वो वहाँ से मेल गायब हो गया होगा। ओके, अब हम फर्दर देख लेते हैं कि अब हमने यहाँ से ईमेल को सेंड भी करना है। ठीक है, ओके, तो उसके लिए मैं फिर से मेल्स में, सॉरी, सेटिंग्स में जा रहा हूँ। सेटिंग्स में सी ऑल सेटिंग, ओके, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास दोनों ईमेल एड्रेस थे, उसके लिए मेरे पास फोल्डर देखिए अलग से बन गया है। जो मैंने बताया था ना, इनबॉक्स से ईमेल स्किप होकर बाय डिफ़ॉल्ट इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। मीन्स अगर आपने इसके ईमेल्स को चेक करना तो जस्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो वो आपके पास ये मेल शो कर रहा है कि 2 ईमेल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो वो वैसे ही वर्क करेगा आपका। ओके, तो मैं आपको फिर से इनबॉक्स पे जाके अपनी सेटिंग्स को, इसको मैंने चेंज किया था थीम, ये बाय डिफ़ॉल्ट फिर से डार्क हो गया है। ओके, मे बी शायद फाइन। चलो सेटिंग्स में जाके मैं इसको एक ऐड कर रहा हूँ, सी ऑल सेटिंग्स। ओके, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट। ओके, अब नाउ हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है सेंड ईमेल। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे था कि चेक ईमेल फ्रॉम अदर अकाउंट, अब सेंड ईमेल एज। फर्स्ट मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैंने जीमेल बनाया था वो। सेकंड मेरे पास यहाँ पे है कि जो एक कस्टम मैंने एक प्रोफेशनल अपना ईमेल बनाया था उसके थ्रू भी हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी डिफ़ॉल्ट मैंने अपना जीमेल का ही रखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक ऐड कर रहा हूँ ईमेल को। ठीक है, तो मैं नेम आप जो मेंशन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू आपका ईमेल जाएगा। आप यहाँ पे डील्स ऑफर्स भी कर सकते हैं या अपने नाम से भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फर्दर पहले, सॉरी, बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी एज इट इज़ ही रख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरा ईमेल लिखा है उसका contact@dealsoftware.info, मीन इसके थ्रू मैंने इसको सेंड करना है। देन द नेक्स्ट स्टेप, ओके, तो आपको फिर से पासवर्ड और अपना यूज़र नेम डालना पड़ेगा। ओके, पेस्ट किया यूज़र नेम, पासवर्ड, दिस वन। ओके, अब पोर्ट हमने वहीं से चेक करेंगे उसी मेल के थ्रू जैसे आया था। तो मेल मेरा यहाँ पे आ गया होगा इनबॉक्स पे, कोई वो रिट्रीव हो चुका है। ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है मेरे पास। ओके, आउट गोइंग हमारे पास SMTP पोर्ट 465। ठीक है, तो ये मेरा SMTP सर्वर है, क्या है हमारे पास 465, दिस वन। इसको मैंने चेंज किया। ठीक है, ये मेरा SSL के अकॉर्डिंग ही है, रिकमेंडेड जो बता रहा है। ठीक है, मेक श्योर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट हो। देन आप यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ओके, तो अब जीमेल ने एक ईमेल किया है सेम इस पे contact@dealsoffer.info पे, जहाँ पे उसने एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है। ठीक है, उस वेरिफिकेशन कोड से हम अपने ईमेल्स को यहाँ से फिर सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा कि वो ईमेल आपने ही किया है, लिंक कर रहे हैं, तो मैं उसको एक मिनट सेटिंग्स में जाके, वैसे कुछ टाइम बाद ये चेक करता रहता है ईमेल्स को, अगर मैं फिर भी यहाँ से अभी चेक मेल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे इनबॉक्स पे एक मेल रिसीव हो चुका है, द कन्फर्मेशन कोड। ठीक है, कोई मैंने यहाँ पे सब मेल्स मेरी यहीं पर आ रही हैं, तो कन्फर्मेशन कोड भी मुझे यहीं पे मिल गया। तो मैं जैसे इसको कन्फर्म कर रहा हूँ इस कोड को। ठीक है, तो इसको मुझे अपने कॉन्फ़िगरेशन पे जहाँ पे कन्फर्मेशन कोड मांगा है वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, देन वेरीफाई। ओके, तो यहाँ से मेरा जैसी वेरिफिकेशन हो जाएगा, डन। अब मैं अपने ईमेल्स को यहाँ से सेंड भी कर सकता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट मैं आपको सेटिंग्स में दिखा देता हूँ, देन मैं ईमेल करके भी दिखाऊंगा आपको। ओके, दिस वन, ये देखिए हम सेंड ईमेल एज प्रदीप पटेल का जो है contact@dealsoftware.info। ठीक है, तो ये ईमेल मेरे यहाँ पे कन्फिगर हो चुका है। अब हम एक ईमेल कंपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मेरे पास तीनों ऑप्शन आ रही हैं। फर्स्ट मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो जीमेल है, सेकंड मेरा contact@dealsoftware.info, देन द थर्ड contact@studywarehouse.com। मीन्स कि आप सभी को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल एक ईमेल करना है, मैं डील्स ऑफर जो मैंने अभी क्रिएट किया टू, ठीक है, तो सेंड जो करना है आप ईमेल एड्रेस लिख दीजिएगा अपना। ओके, मैं अपना ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ, जेमो मैसेज फ्रॉम डील्स ऑफर्स, डेमो
मैसेज। ओके, तो मैं यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। ओके, सेंड हो गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपको दिस वन, ये मुझे मैसेज रिसीव हुआ है। देखिए यहाँ पे contact@dealsoftware.info। तो यहाँ से अगर मैं रिप्लाई करूँगा तो ये रिप्लाई भी वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, मीन्स कि अब मेल मैं वैसे ही रिसीव करके दिखा चुका हूँ आपको मैं। ये देखिए अब जो मेल्स आए थे, एक चीज़ याद रखिएगा, अब जितनी भी ईमेल्स हैं वो मेरी जो वेब मेल है वहाँ से ट्रांसफ़र होके ही आएंगी। मीन्स वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, कोई हमने वहाँ पे ऑप्शन चेक किया था कि वहाँ पे कोई और रहेगा नहीं। ठीक है, तो इससे आपके लिए मिनिमम जो स्पेस था उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कभी आपको वेब मेल को लॉगिन करने की ज़रूरत है। आप सब कुछ अपने जीमेल से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या कोई इश्यू आता है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट के लिए आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं लिंक सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसको जितना पॉसिबल हो शेयर कीजिए, जो हमें मोटिवेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।